हेलो बच्चा, क्या हाल चाल। मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद। मैं हूं आपका संदीप सर। आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं प्रमेयीकरण। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है कक्षा 7 से लेकर के कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए। तो क्या सर 11-12 वाले बच्चे प्रमेयीकरण नहीं सीख सकते? अरे सीख सकते हैं। वो क्या, बुजुर्ग भी सीख सकते हैं। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी सीख सकते हैं, जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी सीख सकते हैं। सब सीख सकते हैं, सबकी जानकारी के लिए। लेकिन ये बेसिक है। अगर आप इसे नहीं जानते या नहीं सीखते तो आपको ऊंचाई दूरी, त्रिकोणमिति के सवाल या फिर बीजगणित के कई ऐसे सवाल हैं जो आपको लगाने में परेशानी कर सकता है। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है, ऐसे सवाल का जब आप प्रमेयीकरण करना होता है तो आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, हालांकि ये सिलेबस कक्षा 6 से ही शुरू हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को कक्षा 6 में ही आता है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आप लोगों के लिए क्लास शुरू करूंगा। लेकिन आप लोग अगर चैनल पर नए हो, नए नए बच्चे देख रहे हो, नए नए सीनियर्स देख रहे हो, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी मैं अपनी जानकारी शेयर कर सकूं, अपनी जानकारी दे सकूं, उन्हें आगे बढ़ा सकूं। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, मेथड फर्स्ट यानी विधि 1। पहला तरीका क्या है, कैसे प्रमेयीकरण बेसिक से सीखा जाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपको जो भी पढ़ाया जाए, जो भी सिखाया जाए, वो एक आसान भाषा में हो। आपको इजी मेथड से पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही होता है, मतलब मुझे भी बहुत मज़ा आता है। तो विधि 1 क्या है, इसमें कह रहा है कि 2/√3 का प्रमेयीकरण यानी रैशनलाइजेशन कीजिए। हाँ, और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी वीडियो है। सीबीएसई बोर्ड वाले मत सोच लेना कि संदीप सर सीबीएसई बोर्ड वालों नहीं पढ़ाते। पढ़ाता हूँ भैया, मैं सबको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो भाई इंग्लिश में रैशनलाइजेशन कहता है तो सीबीएसई बोर्ड वाले रैशनलाइजेशन बोलेंगे, बाकी लोग क्या बोलेंगे, प्रमेयीकरण, जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं। तो 2/√3 का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो प्रमेयीकरण का रूल सबसे पहले समझो, नियम सबसे पहले समझो। जो भी वर्ड यहाँ पे लिखा है, जो भी लेटर लिखा है या जो डिजिट लिखा है, उसको आप एक बार ऐसे लिख लो। पहले लिखने के बाद क्या करना है, जो आपका हर है, जो आपका क्या है, हर है, उसे आप एक बार अंश के रूप में और एक बार फिर हर के रूप में लिख दोगे। इतना तो कर ही सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अंश का अंश में यानी नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√3। जब 2 का गुना √3 में करेंगे तो कितना आएगा, 2√3। और √3 में √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा केवल 3। नियम होता है कि अगर रूट के अंदर का वैल्यू इक्वल है और उनके सामने का जो कोई मान नहीं है तो मल्टीप्लाई करने पर, केवल गणित में गुणा करने पर ही होगा, जोड़ने पर नहीं। जोड़ने पर तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जितना रहेगा। तो इनका जब गुणा करेंगे √3 में √3 का, तो वो हो जाएगा 3। तो ये इसका हो जाएगा क्या, आंसर। क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। मजा आया, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट छोड़ना, अपना कमेंट बताना, कमेंट करके कि सर समझ में आ गया मुझे। ठीक है, अब इसी के साथ एक नया एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, जैसे समझो, अगर मैं कह दूँ 3/√3 और इसका प्रमेयीकरण यानी रैशनलाइजेशन करने के लिए मैं आपसे कह दूँ, किससे कह दूँ सर, आपसे, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। क्या, √3 नीचे लिखा है उसी को अंश और हर में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख दोगे। फिर नॉमिनेटर विथ नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई यानी गुना कर दो। तो जब इनका गुना करेंगे सर तो क्या हो जाएगा, 3√3, फिर अपॉन √3 बराबर है तो हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 3। अब आप देखो, ये 3 और ये 3 कट जाएगा। ठीक है, अंश हर के रूप में वैल्यू इक्वल हो तो कटा देते हैं, केवल 1 बचता है। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल √3 आएगा। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, लड्डू सा प्रश्न, क्या कि सर क्या केवल नीचे √3 से ही होता है? अरे नहीं, कुछ भी हो सकता है। रूट में रहेगा, कुछ भी हो सकता है, √7, √8, 9, 10, 25, जितना आपके मन में जितना आएगा सब हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा मेथड सीखते हैं आपके साथ। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हमारा आपके सामने है। जैसे ऊपर इतना बड़ा आपको दिखाई दे दे कि √2 + √3, √5 + √6, √5 + √7, कुछ भी दे सकता है। तो ऐसे चीज़ों का रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, समझना। जो लिखा है वैसे ही आप पहले एक बार लिख लो। तो लिखूंगा √2 + 3/√3। अब इसके बाद नॉमिनेटर विथ नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। जैसे √3 का मल्टीप्लाई √3, आप लोग बहुत
हंस रहे होगे, है ना, कि सर √3 नीचे लिखे हैं, मेरे लिए भी आप हार्ड सा क्वेश्चन दे दोगे। नहीं, कुछ भी हो सकता है बाबा, कुछ भी हो सकता है यार। यहाँ पे √5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं 5 लिख के समझा दूँ? हाँ आओ 5 लिख के ही समझा देता हूँ। जैसे समझो, इसको इरेज कर दो, ये यूँ, इधर से भी मैंने क्या कर दिया इरेज, ये पूरा इरेज कर दिया। ठीक है, अब आपको मैं 5 लिख के समझा देता हूँ। चलो भैया √5 लिख दिया, तो यहाँ पे भी √5, अब √5 का नॉमिनेटर और इधर डिनोमिनेटर। ठीक है सर, आपके मन का कर दिया। अब क्या करो, सामने सामने गुना। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा काम करना है। बड़ा क्या, पहाड़ तोड़ना है? नहीं सर, गुना करना है, छोटा सा गुना करना है। √5 का √2 में करूँगा तो √10। सर √10 क्यों आएगा, √7 होना चाहिए ना। अरे नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो यार, गुणा थोड़ी ना, सॉरी जोड़ थोड़ी ना रहे हो, एडिशन थोड़ी ना कर रहे हो। तो जब रूट के अंदर का वैल्यू इक्वल होगा तब रूट हटेगा। तो अंदर कितना है, 2 और 5 है, तो गुना होकर 10 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, तो कर लो भैया। अब एक चीज़ देखो, इसके पास रूट नहीं है पर इसके पास रूट है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे √3 का मल्टीप्लाई 5 में, तो हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, 3√5। इतना समझ में आया। और नीचे आपको दिख ही रहा है इक्वल है, तो यह क्या हो जाएगा 5। क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं? जुड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिए, और नहीं जुड़ सकते तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। यानी इसका यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? समझ में आया ना? पक्का समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। नहीं, मोबाइल में से मैं बाहर निकल के आपको समझा दूंगा, ठीक है। हाँ आगे समझाते हैं। मेथड थर्ड की बात करते हैं। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड नीचे दे देगा आपको डबल डबल, यानी 2-2 डिजिट दे देगा। तो ऐसे में आपको परेशान हो जाना है? अरे नहीं, सीखने की दुनिया चैनल सब्सक्राइब किया तो परेशान होने के लिए नहीं, सीखने के लिए। एक अलग लोगों की दुनिया होती है, हमारी और आपकी दुनिया अलग है, जिसका नाम है सीखने की दुनिया। आओ कुछ सीखते हैं। क्या सीखना है इसमें, समझो। अब नीचे वाले में जैसा प्रोसेस करते हो वैसा ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। हम लिखेंगे 2/√3 + 1 गुणे क्या, तो गुणे हो जाएगा √3 - 1/√3 - 1। सर जी बेईमानी कर रहे हैं, है ना? वहाँ देखो खुद ऐसा भी बोले कि एक बार लिखना है, उधर माइनस लगा दिए। हाँ, इस प्रकार के सवाल में आपको माइनस लगाना होगा। क्यों? प्लस क्यों नहीं लगा सकता? प्लस भी लगा सकते हो। जब यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, यहाँ का सिंबल चेंज कर देते हैं, यहाँ का जो चिन्ह होता है वो चेंज कर देते हैं जब आप पर्सनलाइजेशन करते हो। ये केवल कब है, जब मैं आपको मेथड थर्ड पढ़ा रहा हूँ, तीसरा विधि। इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। सारे स्टेप सीख लो, परमीकरण मार दोगी, गोली गोली, धुआं धुआं, गर्दा गर्दा, क्या क्या होता है सब हो जाएगा। आओ अब देखो, ये है 2, इनमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो एक चीज़ है, या तो मल्टीप्लाई कर लो सर, या तो मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इनको कॉमन के रूप में ब्रैकेट के बाहर लिख दो। ये भी कर सकते हो, बाद में भी कॉमन लेते हैं, तो मैं लिख दूंगा √3 - 1। मज़ा आया? अब नीचे देखो, नीचे 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 जीवन में कभी एक फार्मूला पढ़ा है? कौन सा फार्मूला सर? अरे यही वाला यार, बच्चों वाला, a² - b² पढ़ा है? हाँ पढ़े होगे। इसका फार्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a + b एंड सेकेंड ब्रैकेट में a - b। होता है ना? पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लो, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो, फर्स्ट ब्रैकेट में a + b और सेकेंड ब्रैकेट में a - b। तो क्या ये भी अगर मैं ब्रैकेट में कर दूं तो कोई गुनाह का काम कर दूंगा क्या? नहीं करूंगा ना। अब ये दोनों a + b और a - b के जैसे हैं। जैसे इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे a, यहाँ पे b, तो a b b, तो हो जाएगा a² यानी √3 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे b की जगह क्या था, 1 था, यानी 1 था, तो मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ जाते हैं सर। आगे बढ़ेंगे तो लिखूंगा 2√3 - 1 अपॉन, इनका होल स्क्वायर ओपन किया जाए। होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। जैसे √3 है तो √3 का √3 में क्या करना है, गुना। तो कितना आएगा, अभी बताया था, अंदर इक्वल हो तो उसे करने को हटा देते हैं। आइए आगे काम करते हैं, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही। ये 1 का स्क्वायर का 1,00,000 घात बार गुणा कर दो बेटा, 1 ही आएगा। मैं तुम्हें पंडिताई कर रहा हूँ, आओ आगे बढ़ दो। अब एक चीज़ और देखो आगे, तो हो जाएगा 2√3 - 1 अपॉन 3 - 1 कितना होता है, तो बोलेंगे सर 2 होता है, तो इधर 2। अब 2 से 2 अपने अपने मायके चला गया, चली गई, जहाँ जाना जाने दो। तो ये हो जाएगा आंसर √3 - 1। मज़ा आया कि नहीं आया, बता दो मुझे फटाक से। मज़ा आया? पक्का?
हाँ ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके मेथड 4 की तरफ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं चला जाता हूँ बहुत दूर आपसे, ले लिया स्क्रीनशॉट, लो फिर से आ गया। अब आपको मेथड 4 पढ़ाने आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेथड 4 के बारे में। ठीक है, मेथड 4 क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि अगर दोनों रूट में हो, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों रूट में हो, आंसर दोनों करनी में हो, तब कैसे करेंगे? तब कैसे करेंगे? पुराना प्रोसेस है, एक बार समझ लिया, हर बार वही करना है। आओ समझते हैं। इधर से लिखना शुरू करूँगा, थोड़ा बड़ा है तो हो जाएगा √3, सॉरी माफ़ करना, √3 नहीं है सर, ये है √2, फिर +1 में है, फिर हो जाएगा √2 - 1। फॉन्ट ज़्यादा बड़ा है, रुको थोड़ा छोटा कर लो, हाँ अभी सही पड़ेगा। तो अब क्या करूँगा सर, नीचे वाला यानी जो डिनोमिनेटर है, हर है, अंश और हर में 2 बार गुणा, तो रूट, फिर से वही 3 लिख रहा हूँ, क्या मुझे 3 से प्यार है क्या? देखो तो ये हो जाएगा 2 - 1 अपॉन √2 - 1। तो सर मैंने यहाँ गलती नहीं कर दी माइनस लिख करके? हाँ बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लस कर दो ना इसे, क्योंकि आप जानते हो सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, सामने सामने गुना। तो सामने सामने पर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना है, ये देखो √2 + 1 दोनों ब्रैकेट क्या है, इक्वल है, सामने सामने गुना करें, दोनों ब्रैकेट इक्वल है, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर। क्या लगा दिया, स्क्वायर। अब नीचे क्या, वही फार्मूला, अभी बच्चों वाला फार्मूला, कौन सा सर, a² - b² बराबर क्या होता है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकेंड ब्रैकेट में a - b, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, a - b। पढ़ाना भी आपने ये वाला फार्मूला, तो यही फार्मूला यहाँ पर उठा करके पेस्ट कर दो, उठा करके पेस्ट कर दो। आओ कैसे पेस्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, √2 - 1 इसका स्क्वायर, ओए का कर रहे हो भैया, थोड़ा सा इरेज कर दूँ, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। मज़ा आया? अब आप मुझे बताओ, इसके साथ इसके पहले भी एक फार्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर। पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तभी पढ़ लो। तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। यही फार्मूला लगा दो आप इस पर, इसके ऊपर, यानी इस पर लागू कर दो। तो a की जगह पर है √2 का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो लिखूंगा 2। a की जगह क्या है बता दो सर, √2 है, लगा दो, और b की जगह 1 है। अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आपने इसे नोट कर लिया है। हाँ नोट कर लिए, चलो इरेज कर देना भैया, हमें थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, सोच रहा हूँ 1 बीघा लिखवा लूँ यार, कम पड़ रहा है। हाँ चलो इसका कलर भी बदल देता हूँ। आओ अब नीचे वाला ध्यान से देखो, ये क्या है, √2, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। अबे भैया ये क्या है, ये 2 है, -1 का स्क्वायर, 1 लाख घात करो, चाहे जितनी बार आप उसका पावर बढ़ाते चले जाओ तो हो जाएगा 1। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर। अब भाई नीचे √2 का स्क्वायर 2 होगा तो क्या ऊपर 4 हो जाएगा? नहीं सर, ऊपर भी 2 ही होगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। फिर प्लस, अब यहाँ से देखो 2 में 1 का मल्टीप्लाई, 2 × 2, और 2 का मल्टीप्लाई किस में, √2 में, तो हो जाएगा 2√2 अपॉन कितना, 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ओनली 1 बचेगा। ठीक है, ओनली 1। जैसे आप 2 मित्र हो, 2 में से 1 मित्र चला गया, कितना बचे, तब भी 2 बचे। कैसे, अरे एक आप और एक मैं, जाने दो, मैं हूं ना, मैं आपको सिखाऊंगा। आओ ये देखो, +2 और +1 जुड़ करके क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। अब प्लस कितना, 2√2। अगर आप इसके अपॉन 1 लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर के रूप में 1 ऑलरेडी होता है, लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तो भैया मैं तो नहीं लिखने वाला हूँ, आप लिखना है तो लिख लो। तो ये मेरा हो गया आंसर। अब फटाफट आप मुझे कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी, मज़ा आया ना सीखने में। हाँ ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए भी वीडियो है। बुजुर्ग क्यों सीखेंगे, अरे अपने आने वाले पोते को, अपने आने वाले बेटे बेटी, सॉरी बेटा बेटी नहीं, वो तो बड़े होते हैं, हो गए होंगे, पोता पोती होंगे, उनको सिखाएंगे। हैं, चलो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई कि सीखने की दुनिया पर संदीप सर, राहुल सर, नीतीश सर, पंकज सर, DK सर, बहुत सारे सर हैं जो बहुत मज़े और एंजॉय से पढ़ाते हैं। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, ले लेना है होमवर्क। क्या करना है, होमवर्क। आपके लिए VIP होमवर्क लाया हूँ। आपको क्या लग रहा था ऐसे ही जाने दूंगा क्या? कमेंट में मुझे ये जो 6 प्रश्न दिए हैं सबके उत्तर चाहिए।
ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तभी मैं आप लोगों के लिए ऐसे मज़ेदार वीडियोस बनाऊंगा। हाँ, बता दे रहा हूँ। चलो, आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार तरीके के साथ, शानदार मेथड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। कितनी बार बोलूँ सब्सक्राइब करो, कर लिया करो ना यार, प्लीज़ शेयर कर दिया करो। बाय।